नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर। पुनः परसों किए हुए वादे के अनुसार, मीन्स सैटरडे को, शनिवार को किए वादे के अनुसार मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। आज विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मीन्स शनिवार में जो हमने आपको बताया वो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के विषय में, और फिर उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, FIR कैसे रद्द करा सकते हैं, कैसे अपनी बेल ले सकते हैं, 438 CRPC कब फाइल कर, किस रूलिंग के तहत कर सकते हैं, उसके विषय में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया था। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे पति और पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना, गंभीर प्रवृत्ति के, ये क्रूरता की चरम सीमा है, क्रूरता है। और सेक्शन 13A यहीं से जन्म लेता है। तो सेक्शन 13A के विषय में, जो उसके अपराध को सिद्ध करता है, जो अपराध शुरू होता है, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम सबसे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट के विषय में आपको बताना चाहूंगा। मैं पार्टियों का नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अंडरस्टूड है सब्जेक्ट पूरा का पूरा। तो ये क्रिमिनल मिसलेनियस फर्स्ट अपील है। तो क्रिमिनल मिसलेनियस अपील 134/2021 में आपसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो इस विषय को डिफाइन करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और उस निवेदन के साथ साथ मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, जिसको आप स्वीकार करेंगे, कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय है पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना। ये क्रूरता की चरमता है, मीन्स क्रूरता है और तलाक का एक पर्याप्त आधार है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो एक मैंने आपको भी बताया, क्रिमिनल मिसलेनियस अपील 134/2021 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है इसको, इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 3 डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त आपने निर्णय में आदेश पारित करते समय उल्लिखित किए हैं। वो कौन कौन से हैं? मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्तागण, समाज के सहभ्रांत लोग और मेरे जितने भी चाहने देखने वाले हैं, वो सब लोग अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, अपनी कलम उठाएं और उसे उल्लिखित करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित एक SLT 126 में के श्रीनिवासन वर्सेस के श्रीनिवासन वर्सेस के सुनीता वाले केस में, जिसमें SLT नंबर 126 है, उसमें भी यही प्रतिपादित किया है कि यदि पत्नी पति पर एवं उसके परिवार पर कोई गंभीर आरोप लगाती है। गंभीर आरोप को मैं डिफाइन कर दूं आपको। अधिकांश स्थिति क्या होता है, एक पैकेज चल रहा है जनरल में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित शोषित यदि बेटी के रूप में, या कोई भी पति शोषित और पीड़ित परिवार पक्ष कोई भी अदालत आता है, सबसे पहले अधिवक्ता बंधुओं के पास आएगा। तो अधिवक्ता बंधुओं के यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है पूरा। एक ट्रेंड क्या है कि यदि पत्नी आई है तो 5 मुकदमों का एक पैकेज तैयार कर दिया। तो 5 मुकदमे वो डिफाइन करने भारी हो जाता है। मुकदमा एक था, समस्या एक थी, लेकिन 5 समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। मैंने अधिकांश जब देखा कि दोनों का कंप्रोमाइज कराया है, और कंप्रोमाइज के बाद में हमने देखा कि हमने बेटी ने क्या अपना प्लेंट में दाखिल किया, तो उसके जब प्लेंट को पढ़ के देखा तो उस प्लेंट में ऐसी ऐसी चीजों को उल्लिखित किया माननीय अधिवक्ता बंधु ने कि जो उसके साथ में कभी घटित नहीं हुई थी। कभी कभी स्थिति क्या देखते हैं हम, अधिवक्ता बंधु ससुर पे, जेठ पे, देवर पे बलात्कार इत्यादि का केस अधिरोपित करा देते हैं, जबकि एक समाज के लिए भी एक बहुत विखंडित और बड़ी खराब लगने वाली एक चीज है। ये नहीं होनी चाहिए, मर्यादा को तार तार करने वाली चीज है। छेड़ा खाने का आरोप लगा देंगे, बलात्कार करने का 376 511 लगाने का प्रयास कर देंगे, बलात्कार करने का प्रयास किया साहब। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं। वहां उसने लूट किया, वहां उसने पकड़ा, वहां ये चोरी किया, वहां ये बवाल किया, वहां मारपीट किया, वहां ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याओं को उलझा देते हैं कि जो मर्यादा के खिलाफ है, विखंडित है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसका WS आता है, प्रति उत्तर आता है, तो प्रति उत्तर में यदि लड़के के अगेंस्ट लड़की पक्ष ने लगाया है
और समझौते के आपस में कोई टेबल पे बैठ जाए। ऑनरेबल जज साहब क्या करेंगे, जज साहब यही करेंगे कि साहब इसमें कोई मीडिएशन करा दिया जाए। और जब मीडिएशन में जाने के बाद में मीडिएशन सेल में वो चाहे डीएलएसए के माध्यम से मीडिएशन हो रहा है और चाहे वहीं ऑन कोर्ट हो रहा है, तो जब उस टेबल पे मीडिएशन पे मध्यस्थता पे बैठते हैं, समझौते वाली टेबल पे, तो एक दूसरे की नजर नहीं मिला पाते, समझौता कहां से हो पाएगा। तो ये भी उल्लिखित गलत है ये करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि पत्नी ने भी, क्योंकि वो पति क्या मानेगा कि ये पत्नी ने आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके बीच का जो दूरी है, डिस्टर्ब जो कर रही है, मैं उनको बिल्कुल आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं, मैं किसको, पति पक्ष को भी, कि उसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता। उसने कभी प्लेंट पढ़ के ही नहीं देखा, वो केवल हस्ताक्षर कर देती है। वकील साहब कहेंगे इस पे हस्ताक्षर करते चले जाओ, पेपर पे हस्ताक्षर करती है, एफिडेविट में साइन करो, एफिडेविट कर देती है। तो विषय ये है यहाँ पर कि जिससे कोई मतलब ही नहीं था, वो मतलब भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो समझौते की टेबल पर आने के बाद में समझौते का समरसता समाप्त हो जाती है, समझौता नहीं हो पाता है। तो यही जो प्रक्रिया है, तो पत्नी द्वारा ही लगाया माना जाता है। तो पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना, ये क्रूरता की चरमता तक आते हैं, तो ये प्लेंट के माध्यम से सिद्ध हो जाता है। अगला ही इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट किए गए राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा में SCC 194 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें भी यही दर्शाया गया है। इसी प्रकार रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी में जो SCC 476 है, 476 है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का द्वारा विधान पारित किया गया है, इसमें भी यही दर्शाया गया है। तो मेरा जहां तक कहना है, आपसे मानना है, तो कहना मेरा मात्र इतना है कि ये इस तरह का जो एक नया ट्रेंड तैयार कर रखा है, तो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्तागण और समाज के वो सैभ्रांत नागरिक और समाज के वो पीड़ित और शोषित वर्ग की जो बेटियां हैं, बेटा है, वो मैं उनसे दोनों से अपील करता हूं कि इस तरह का अगर जो कोई प्लेंट तैयार हो रहा है तो पहले स्वयं उसका अवलोकन कर ले, अध्ययन कर ले, और यदि अपनी अंतरात्मा उसको स्वीकार करती है, यदि वास्तविकता है, तो बिल्कुल उससे अच्छे से फाइट करें, मजबूती से फाइट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको एक संदेश के साथ, मौसम बहुत खराब हो रहा है, इस मौसम के अनुकूलता के साथ साथ अपनी बॉडी को प्रतिकूलता से बचाने के लिए लिक्विड लेते रहे, पानी पीते रहे, अपने आप को स्वस्थ रखें। अच्छा मन और अच्छे मस्तिष्क में ही स्वच्छ मन और स्वस्थ चित्त का निवास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई, तब तक के लिए नमस्कार।